हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर 1 रैशनल नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी क्या क्या कर लिया है बच्चों? इंट्रोडक्शन, रैशनल नंबर, ये तीनों प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। ओके। आज हम लोग बच्चों रोल ऑफ जीरो करेंगे, रोल ऑफ वन करेंगे, और पहले बच्चों में आज एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कवर करूंगी। ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके। सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो रोल ऑफ जीरो। ओके बच्चों। सो ये रोल ऑफ जीरो क्या होता है? ओके। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके। तो ये जो आइडेंटिटी है बच्चों, ये हम किस में यूज करते हैं? सिर्फ एडिशन में। ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके। बिकॉज ये किस में यूज होती है? सिर्फ एडिशन में। ओके। So it is the additive identity for integers and whole number as well. लेकिन आप इसको होल नंबर्स, इंटीजर और रैशनल नंबर किसी में भी यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये आप सिर्फ और सिर्फ एडिशन में यूज कर सकते हो, और वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। ओके। सो यहाँ पर मेरे पास है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि a प्लस जीरो करो या जीरो प्लस ए करो, आपको आंसर a मिलता है। करेक्ट है बच्चों? क्यों? क्योंकि आप कोई भी होल नंबर ले लो। जैसे मेरे पास होल नंबर है 5, तो अब मैं 5 प्लस जीरो करूं या जीरो प्लस 5 करूं बच्चों, आंसर तो 5 ही आएगा। ओके। अब मैं यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कोई भी नंबर ले लूं, और नंबर ले लेते हैं 7, मैं 7 प्लस जीरो करूं या जीरो प्लस 7 करूं, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 7। ओके। लेकिन अगर मैं 5 माइनस जीरो करूं और जीरो माइनस 5 करूं, तो क्या मुझे 5 मिलेगा बच्चों? नहीं। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन में अप्लाई होती है, ना ही मल्टीप्लिकेशन में और ना ही डिवीजन में। ओके। लेकिन मल्टीप्लाई में तो आप कह सकते हो 5 इंटू जीरो और जीरो इंटू 5 करोगे तो आपको आंसर जीरो ही मिलता है। ओके। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। ओके। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या लिखा है? b प्लस जीरो करो या जीरो प्लस बी, आपको b मिलेगा। c प्लस जीरो करो या जीरो प्लस सी, आपको c मिलेगा। इसका मतलब कि आप चाहे होल नंबर्स में इसको अप्लाई करो, इंटीजर्स में अप्लाई करो, या रैशनल नंबर्स में अप्लाई करो, आपका आंसर जो है वो सेम मिलेगा और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ओके। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इंटीजर्स। ओके। सो इंटीजर्स में आप कोई भी नंबर ले लो, मैं -5 ले लेती हूँ बच्चों, -5 प्लस जीरो करूँ या जीरो प्लस -5 करूँ, मुझे आंसर क्या मिलेगा? सेम -5 मिलेगा। ओके। मैं रैशनल नंबर ले लेती हूँ बच्चों, मैं 2/5 प्लस जीरो करूँ या जीरो प्लस 5/2 करूँ। ओके। मुझे सॉरी, जीरो प्लस 2/5 करूँ, तो मुझे आंसर 2/5 ही मिलेगा। ओके बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी या रोल ऑफ जीरो। ओके। नेक्स्ट करेंगे रोल ऑफ वन। ओके। सो रोल ऑफ वन क्या है बच्चों? यहाँ पर कि आप किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो या वन इंटू ए करो या ए इंटू वन करो, आपको आंसर ए ही मिलेगा, मतलब वही नंबर आपको वापस मिलेगा फॉर एनी रैशनल नंबर ए। मतलब आप नेचुरल नंबर लो, होल नंबर लो, कोई भी नंबर लो, रैशनल नंबर लो, क्योंकि आपको पता है सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। ओके। सो आपको आंसर वापस मिलेगा, सेम आंसर। So we say that 1 is the multiplicative identity for rational number. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, इनको आपको ध्यान रखना है कि जीरो को हम क्या बोलते हैं? रोल ऑफ जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी, और वन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके। मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 इंटू वन करूँ या 1 इंटू 5 करूँ, तो मुझे आंसर 5 ही मिलेगा। ओके। मैं अब -3 इंटू 1 करूँ या 1 इंटू -3 करूँ, आंसर मुझे -3 ही मिलेगा। मैं 3/4 इंटू 1 करूँ बच्चों, या 1 इंटू 3/4 करूँ, आंसर मुझे सेम मिलेगा। ओके। सो यहाँ पर आपको किसी भी नंबर से आप करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट करेंगे
अब हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। ओके, सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। Additive inverse of a number is the number that, when added to the original number, results in a sum of zero. Okay? मतलब कि आप एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का, जब आप उसको उसके ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हो तो आपको आंसर जीरो मिलता है। लेट्स से मेरे पास है 5। ओके, मैं इसको ऐड करूंगी इसी के नेगेटिव नंबर में। ओके, क्या बोला गया है? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो रिजल्ट जीरो लाने के लिए तो मुझे इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो मुझे इसका रिजल्ट जीरो मिलेगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? जीरो। सो फॉर एनी नंबर ए, इट्स एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव ए। ओके, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए बच्चों? जीरो। तो जीरो कैसे मिलेगा? जब आप सेम नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करोगे। सो ए प्लस माइनस ए आपको क्या मिलेगा? जीरो। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है बच्चों। ओके, प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है बच्चों 3। ओके, अब आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो वो क्या होगा? -3। चेक कैसे कर सकते हो आप 3 में -3 ऐड करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? जीरो। ओके, अब मेरे पास है बच्चों 1/5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। ओके, सो नेगेटिव में क्या मतलब है कि आप यहाँ पर प्लस लिखोगे, आप इसका नेगेटिव ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? जीरो। इसका मतलब 1/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -1/5। ओके, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास है 3/4, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3/4। मेरे पास है -7/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव 7/8। अगर मेरे पास बच्चों जीरो है तो क्या उसका कोई एडिटिव इनवर्स होगा? ओके, वो तो जीरो ही रहेगा बच्चों। ओके, अब आगे हमारे पास है, लेट्स से मेरे पास है -7 और -8। ओके, तो अब बच्चों मेरे पास ऊपर नीचे दोनों जगह नेगेटिव है। ओके, तो ये नेगेटिव एक्चुअली में कैंसिल हो जाएगा। अब ये नंबर जो है ये एक्चुअली में पॉजिटिव है। ओके, अब आप इसका एडिटिव इनवर्स लोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव। ओके, तो किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना है बच्चों, आपको सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, ओके, इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। सो इज द नंबर that, when multiplied by the original number, results in a product of 1। ओके, सो जब आप उसके नंबर अपने ओरिजिनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? 1। सो फॉर एनी नॉन जीरो नंबर ए, its multiplicative inverse is denoted as 1 by a। ओके, मतलब आप a इंटू 1 by a करोगे, आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। जैसे मेरे पास है 3, तो 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है 3/1। तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या मिलेगा? 1/3। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1। ओके, मेरे पास है बच्चों -2। ओके, तो -2 है तो ये क्या होगा? 1/-2। ओके, तो नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं होगा बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, वो सिर्फ एडिटिव इनवर्स में होता है। तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आपको क्या मिलेगा? 1। मेरे पास है बच्चों 3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/3। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। ओके बच्चों, अब जीरो का क्या कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? देखो, जीरो क्या होता है? जीरो यानी 0/1। अगर मैंने इसको 1/0 लिख दिया, ओके, अगर मैंने इसको 1/0 लिख दिया बच्चों, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है 1/0 जो होता है वो कुछ नहीं होगा, वो नॉट डिफाइन होता है। ओके, तो जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ओके, जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब लेट्स से बच्चों मेरे पास एक नंबर है 2 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले आप इसको सॉल्व करो। 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7/3।
ओके, अब आप इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो 3/7, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। ओके बच्चों, तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो आज हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं: रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। सो थैंक यू।